हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक भारती। आज की हमारे इस वीडियो के टॉपिक रहेगा पोयम, जिसका नाम है डोवर बीच। डोवर बीच दोस्तों, इसका लिखा था एक इंग्लिश पोएट कल्चरल कैटिज मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये दोस्तों बहुत ही फेमस पोयम है और बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मैथ्यू आर्नोल्ड का ड्रामेटिक मोनोलॉग है। 1867 में इसको पब्लिश कराया गया था। दोस्तों, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब यह है कि इसके अंदर मैथ्यू आर्नोल्ड ने साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। मतलब कि एक बंदा बोलता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की खास बात यह होती है कि डोवर बीच एक जगह का नाम है। दोस्तों, कभी मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस जगह पर हनीमून मनाया था, इसलिए बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत यह पोएम भी है। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम डोवर बीच। द सी इज क्लेम टू नाइट। रात का टाइम है, समुद्र एकदम शांत लग रहा है। द टाइड इज फुल। समुद्र में टाइड फुल है। टाइड का मतलब दोस्तों, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसको बोलते हैं टाइड। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रीट। यह दोस्तों, द मून लाइज, फेयर का मतलब चाँद खूबसूरत दिख रहा है। फेयर का मतलब यहाँ खूबसूरत के लिए यूज किया है। यह फेयर और उसकी रोशनी स्ट्रीट पर पड़ रही है। ओपन द स्ट्रीट का मतलब समुद्र के बीचों बीच चाँद की रोशनी पड़ रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ऑफ ग्लेम एंड इज गॉन। और सामने की तरफ फ्रेंच कोस्ट पर, फ्रांस के किनारे पर एक लाइट ग्लीन करती है, यानी चमकती है, अचानक से गायब हो जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। फिर पोएट्स इंग्लैंड के पहाड़ियों की तरफ देखता है जहाँ वह खुद खड़ा है। ग्लैमरिंग एंड द वेस्ट। वो पहाड़ियाँ चाँद के रोशनी से चमक रही हैं। इंग्लैंड जहाँ वह खड़ा है, इंग्लैंड की पहाड़ियाँ वह चाँद की रोशनी से चमक रही हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बाय। जो शांत खाड़ी है। दोस्तों, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत और बे का मतलब खाड़ी। कम टू द विंडो। अब दोस्तों, इस लाइन्स से हमको यह पता चलता है कि जहाँ से वह यह सीन देख रहा है मैथ्यू आर्नोल्ड, वह किसी घर की विंडो है। तभी वो बोल रहे हैं कि कम टू द विंडो, किसी को बुला रहे हैं। वह कोई इनके साथ है जिसे वह खिड़की पर बुला रहे हैं। कम टू द विंडो। स्वीट इज़ द नाइट एयर। कम टू द विंडो। देखो रात के टाइम पर ये हवा कितनी शांत और स्वीट है। आगे बोलते हैं ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ द स्प्रे। इस लाइन का मतलब है दोस्तों, वह बोल रहे हैं कि लेकिन सिर्फ वह लंबी सी झाग की लाइन बनी हुई है समुद्र में, जो समुद्र में उस तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि जहाँ वह झाग किसी लाइन की बनी हुई है। दोस्तों, हमको पता है कि समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो झाग की लाइन तो बन जाती है। वह वहाँ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि लंबी सी झाग की जो लाइन बनी हुई है वहाँ पे, वेयर द सी मेट्स द मून ब्लैंस्ड लैंड। जहाँ समुद्र मून ब्लैंस्ड लैंड से मिल रहा है। तो मून ब्लैंस का मतलब क्या होता है? ब्लैंस का मतलब होता है कि सफ़ेद कर देना, और मून ब्लैंस का मतलब होता है रात के समय जब समुद्र में चाँद की रोशनी, समुद्र को देखने से जो प्रतीत होता है समुद्र लाइट गया हो, तो लाइट का समुद्र आपस में मिलते हैं। आगे बोलते हैं कि लिसन, सुनो, जो भी उसके साथ है उसके बोल रहे हैं सुनो। यू हर द ग्रेटिंग रोर। तुम्हें कुछ घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ग्रेटिंग का मतलब होता है दोस्तों घिसना, पत्थर वगैरह या कुछ और। देखो आगे बोल दिया मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ऑफ पेबल्स, ग्रेटिंग, रोर ऑफ पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है दोस्तों समुद्र के आसपास जो पत्थर पाए जाते हैं। समुद्र का पत्थर जिसे हम बोलते हैं उसको पेबल्स बोलते हैं। विच द वेव ड्रेव बैक एंड द फीलिंग। लहरें अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और फिर वापस उन्हें लाकर वहीं फेंक देती हैं। फॉलिंग का मतलब होता है वापस फेंक देना, और ड्राइवैक का मतलब होता है बहा कर ले जाना, और बैक्स का मतलब होता है आपको पता ही नहीं, लहरें।
एट द रिटर्न ऑफ द हाइट स्टैंड बिगेन एंड कैश एंड द अगेन बिगेन। तो लहरें जब उनको बार बार ला कर फेंक रही हैं किनारों पर और ले जा रही हैं, ऐसा बार बार होता है कि वहीं से ये रगड़ने की आवाज़ आ रही है, लहरें को फेंकती हैं, फिर एक रुक जाती है, फिर वापस फेंकती है। बिगेन एंड सी बिगेन, शुरू होती हैं, रुकती हैं, फिर शुरू होती हैं, ऐसे फिर वहाँ से रगड़ने की आवाज़ आ रही है। विथ ट्रेम्बलस काइंडनेस स्लो, और ऐसे ही आकर ये पत्थर से बार बार गिरते हैं तो उनमें से एक कंपन उत्पन्न होता है। एक कंपन मतलब एक वाइब्रेशन टाइप का उठता है। वी टेमलेस का मतलब होता है वहीं कंपन टाइप का उठता है, और कैडेंस का मतलब रिदम, एक रिदम सी बन जाती है। पानी आकर के बार बार गिर रहा है तो इससे एक ही स्लोर का बन जाती है। एंड ब्रिंग द इंटरनल नोट ऑफ द सैडनेस इन, और यह पत्थरों के फेवलेस के वापस ऐसे टकराने से और रगड़ने से साउंड से ये चीज़ एक एटर्नल नोट्स सैडनेस लाती हैं। सोपोस लेक लॉन्ग एगो, सोपोस लेक मैंने बताया था कि एक ग्रीक ड्रामेटिक्स था, उसका नाम ले रहे हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनसे भी लॉन्ग एगो, हज़ारों साल पहले, हियर्ड इट ऑन द अगेन, सेम साउंड सुना होगा जब वो इंजियन सी एक किन्नौर वो खड़ा होगा। एंड इट द ब्रॉट इनटू हिज माइंड इज ड्रिफ्ट एंड फ्लो ऑफ द ह्यूमन मिस्ट्री। तो हज़ारों साल पहले सोफोक्लिस ने भी ऐसा भी कोई सीन देखा होगा ईजन के किनारे जब वह खड़ा होगा। ईजन एक समुद्र है, और ऐसे सीन को देखकर काउडी मतलब झाग वाले पानी को इस तरह आते जाते देखकर उसके दिमाग में आया होगा कि ह्यूमन मिजरी को और इस पानी को वहाँ पर आपस में कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा होगा। ऐसा मैथ्यू आर्नोल्ड कर रहे हैं, मतलब सोफोक्लिस ने भी हज़ारों साल पहले ऐसा महसूस किया होगा। उसने ह्यूमन मिजरी और इस क्लाउडी झाग वाले पानी को भी कनेक्ट करने की कोशिश की होगी, जो आ रहा है जा रहा है जब वो ईजियन सी एक किनारे खड़ा होगा। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ऑफ थॉट्स हर्निंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। मतलब दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड बोल रहे हैं कि हम भी नॉर्दर्न सी पर यहाँ पर डोवर बीच पर खड़े हुए हैं। इस साउंड का आप शार्ट को सुन सकते हैं। The sea of faith was one to at the full and the round earth's source। मतलब सी और फेथ भी कभी इसी तरह, कभी हाई टाइड या मतलब जैसे सी और फे में भी कभी कभी टाइड थी, जैसे आज इंगिस चीयर डूअर में है, ज्वार बड़ा हुआ है, तो इसी और पे में भी कभी ऐसे ज्वार बड़ा हुआ है, हाई या टाइड थी। तो बट नाउ आई ओनली हियर इट्स melancholy long with drawing roar। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ ए बॉर्डरिंग रोर को सुन रहा है, मतलब इन पत्थरों के आवाज़ को जो मुझे मेलांकोली और फील करवा रही है। मेलांकोली का मतलब होता है दोस्तों उदास फील करा रही है, दुखी फील करा रही है। इन लाइनों का एक ही मतलब होता है, ये भी हो सकता है मैथ्यू आर्नोल्ड ने समाज में जो फेथ ख़त्म हो रही है उससे मेलांकोली फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं। तो रिटर्निंग टू द ब्रिज ऑफ द नाइट विंड, इसका मतलब होता है दोस्तों फेथ इज रिटरिंग, फ्रॉम द वर्ड रिटरिंग का मतलब होता है वापिस जाना था, फिर कर लो पीछे हटना, या दुनिया से फेथ पीछे हटती जा रही है। डाउन द वेस्ट इंगेज डियर, मतलब किनारों से पानी पीछे हटता जा रहा है। एंजेस का मतलब होता है किनारे, मतलब फेथ का पानी इस वर्ड से पीछे हटता जा रहा है। और पीछे हटते पानी के बाद में लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, एंड नेक्स्ट सिंगलेस ऑफ द वर्ल्ड, और जब पानी पीछे जब हट गया तो
वहाँ पर सिर्फ नेकेड सिंगलर्स ही बचे थे। मतलब जो गोल गोल पत्थर होते हैं किसी नदी या समुद्र के किनारे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेकेड सिंगल्स। तो अगर फेथ का पानी पीछे हटता जा रहा है तो वहाँ पर सिर्फ नेकेड सिंगल्स ही बचते हैं। अब ये कुछ लास्ट लाइनें हैं इस पोएम की। इसमें जो भी पोएम के साथ है उसको पोएट ने बोल रखे हैं। लव लेट अस बी ट्रू टू वन एनी अदर। हम दोनों को एक दूसरे के लिए ट्रू होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के लिए सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए हम दोनों को, क्योंकि फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लाइट ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि वर्ल्ड हमको दिखाता है हमारे सामने लाइक द लाइट ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। इसने बहुत सारी वैरायटी हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही नया है, लेकिन असलियत में यह सपना लाइट ड्रीम्स है। लास्ट के लाइनों में क्लियर कर देते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। हेल्थ रियली नाइदर जो नॉर लव नॉर लाइट नॉर ग्रेटिट्यूड नॉर प्लेस नॉर हेल्प फॉर पेन। ना तो यहाँ पर कोई ज्वार है, ना आनंद है, ना प्यार है, ना लाइट है, ना स्टडी यूड, किसी को किसी पर यकीन नहीं है। तो नोर फीस, ना शांति है, नोर हेल्प पेन, अगर कोई दर्द में है तो उसके लिए कोई हेल्प भी नहीं है। यहाँ पर स्विफ्ट विथ द कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ द स्ट्रगल एंड द फ्लाइट। जहाँ लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, चारों तरफ बस क्योस ही क्योस है। वेयर इग्नोरेस्ट एरमिक क्लैश बाई नाइट। और जहाँ रात के अंधेरे में अनजान लोग जो हैं वो लोग लड़ते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ प्यार नहीं, जहाँ रिलीफ नहीं, लोगों के बीच में क्योस फैला हुआ है और वह आपस में लड़ते रहते हैं। बस यही है इस पोएम की कहानी और यही हमारी पोएम